भारत का सबसे खतरनाक नक्सल कमांडर माड़ी हिडमा, जिसने 300 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्स को मारा, जो 40 साल से छुपा था जंगलों में, आखिरकार कैसे मारा गया? One of the top and most notorious commanders of the Naxals, along with his wife Rajay and some other close followers, were killed in an encounter by the Andhra Pradesh police. India closer to the end of one of the bloodiest chapters in the nation's history. This is a massive win for our security forces. A senior CPI Maoist commander, Madhvi Hidma, was killed in an exchange of fire with security forces. अमित शाह की डेडलाइन से सिर्फ 12 दिन पहले अमित शाह ने बोला था कि मैं 2026 तक सारे नक्सलों को खत्म कर दूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा माड़ी हिडमा की पूरी कहानी, कैसे एक आदिवासी लड़का बन गया बस्तर का प्रणाम यानी गोश्त, और कैसे खत्म हुआ उसका आतंक। दोस्तों, माड़वी हिडमी का असली नाम था माड़वी हिडमी, जो पैदा हुआ 1980s में छत्तीसगढ़ के सुकाम डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में। लेकिन ये सीधा साधा आदिवासी लड़का कैसे बन गया इंडिया का मोस्ट वांटेड नक्सल? 50 लाख का इनाम था इसके सर पर। NIA, आंध्र प्रदेश पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस सब इसको ढूंढ रहे थे। 1990s में हिडमा ने ज्वाइन किया मोइस्ट को और धीरे धीरे बन गया उनका टॉप मिलिट्री कमांडर। उसकी स्पेशलिटी थी गुरिल्ला वॉर करना और जंगल में छुप कर लोगों को प्लान करके मारना और CRPF जवान को IED ब्लास्टेस करना। अब बात करते हैं कि उसका सबसे खतरनाक अटैक, जो आज भी सिक्योरिटी फोर्स को याद दिलाता है कि कितना डेंजर था ये इंसान। उसने सबसे पहला अटैक किया था 6 अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में। 76 CRP जवान को शहीद कर दिया था उसने। सबसे बड़ा नक्सल अटैक था ये। माड़वी हिडमी ने ये प्लान किया था, पूरा ऑपरेशन भी उसने किया था। उसने दूसरा अटैक किया 25 मई 2013 को, कांग्रेस की रैली पर अटैक किया। 27 लोग मारे गए, इंक्लूडिंग सीनियर कांग्रेस लीडर। यहाँ भी हिडमा का इन्वॉल्वमेंट था। तीसरा अटैक उसने किया 24 अप्रैल 2017 में, जहां उसने 25 CRPF जवान को शहीद कर दिया। एक और ब्रूटल इन्वॉल्वमेंट थी इसके, यहाँ पे हिडमा की कंपनी नंबर 1 की इन्वॉल्वमेंट थी इसमें। चौथा अटैक उसने 3 अप्रैल 2021 में किया, जहां उसने 22 सिक्योरिटी फोर्सेस को मार डाला। टोटल मिला के 26 से ज़्यादा मेजर अटैक किए इसने और 300 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स को मारा। ये था माड़वी हिडमी का टेरर रिकॉर्ड। सवाल ये है कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी 40 साल तक ये बंदा कैसे बच गया? हिडमा को बस्तर के घने जंगल का हर एक इंच पता था। वो जंगल से ही पैदा हुआ था, जंगल का एक एक रास्ता जानता था। लोकल उसे प्रणाम बुलाते थे, मतलब गोस्ट, मतलब भूत। सेकंड अगर रीजन देखा जाए तो गुरिल्ला टैक्टिक्स। वो कभी एक जगह नहीं रुकता था। हिट एंड रन टैक्टिक्स था उसका। अटैक करो और गायब हो जाओ। सिक्योरिटी फोर्सेस जब तक पहुंचती वो बांग्लादेश बॉर्डर या अलग अलग फॉरेस्ट में छुप जाता था। अगर तीसरा रीजन देखा जाए तो लोकल सपोर्ट। बहुत सारे ट्राइब एरिया में उसको सपोर्ट मिलता था। मोइस्ट ने लोकल आदिवासी को ब्रेन वॉश किया था, सबका ही ब्रेन वॉश कर दिया था और उनसे हेल्प लेकर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करवाते थे। अगर चौथा रीजन देखा जाए तो हिडमा ने अपना नाम बहुत बार चेंज करा और अलग अलग जगह पे जाकर अपना कम्युनिकेशन भी चेंज करता था। इससे उसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। 17 नवंबर 2025, वो दिन जब खत्म हुआ हिडमा का हर एक चैप्टर, जिसका आतंक से सब लोग को डरा रखा था। आंध्र प्रदेश के अलूरी सीतारामा राजू डिस्ट्रिक्ट में उसको उड़ीसा बॉर्डर के पास पकड़ा गया। सिक्योरिटी फोर्स को मिला इंटेलिजेंस का हिडमा और उसके 25 से 20 मोइस्ट एक एरिया में छुपे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के एलाइट एंटी नक्सल फोर्स ने ऑपरेशन लॉन्च किया और बहुत ही अच्छे से गन फाइट हुई और फाइनली माड़ी हिडमा को मार दिया गया। DNA टेस्ट से कंफर्म हुआ कि वही माड़ी हिडमा है जो 40 साल से वांटेड था। उसकी बॉडी के पास मिला बहुत सारे वेपन्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, ये इनकाउंटर हुआ अमित शाह की डेडलाइन से सिर्फ 12 दिन पहले। अमित शाह ने 2022 में कहा था कि 2026 तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट खत्म हो जाएंगे और अब सबसे बड़ा नक्सल लीडर ही खत्म हो गया। हिडमा की डेथ से मॉइस्ट मूवमेंट को बहुत बड़ा झटका लगा है। वो उनका टॉप मिलिट्री कमांडर था। एक्सपर्ट का कहना है कि अब नक्सलिज्म वीकनेस फेस में है। लास्ट 10 साल में बहुत सारे नक्सलिस्ट ने सरेंडर कर दिया या तो मारे गए हैं। हिडमा के जाने के बाद जो उसकी बटालियन नंबर 1 थी, जो सबसे डेंजर बोली जाती है मॉइस्ट यूनिट का, कमांडर स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। नए कमांडर को वैसा एक्सपीरियंस नहीं होगा जैसा हिडमा को था। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा है कि ये एक मेजर अचीवमेंट है और गवर्नमेंट अपनी 2026 डेडलाइन पर कमिटेड है और नक्सलिज्म का एंड करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों, ये थी माड़ी हिडमा की कहानी, जो एक आदिवासी लड़का से बन गया इंडिया मोस्ट वांटेड नक्सल और फाइनली 17 नवंबर 2025 को उसका अंत हुआ। ये एक इनकाउंटर नहीं है, ये एक मैसेज है सबको कि चाहे कितना भी छुपो, चाहे कितना भी पावर बना लो, लॉ आपको ज़रूर पकड़ेगा। 300 से ज़्यादा सोल्जर्स को मारने वाला
2026 ब्रूटल अटैक का मास्टरमाइंड आज नहीं रहा। सल्यूट टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस जो अपना जान रिस्क पर डाल के किसी मिशन को सक्सेस बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताओ कि आप क्या सोच रहे हैं इस इनकाउंटर पर। सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को और बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप तक पहुंच सके।